नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल डोड फैक्ट्स में। आज हम बात करेंगे मांसाहार के बारे में और कुर्बानी के बारे में। कुर्बानी और मांसाहार यानी दोनों में क्या फ़र्क है और लोग इसके बारे में कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। तो चलिए पहले लोगों की प्रतिक्रिया देख लेते हैं। उस दिन पुस्तक मेला में क्या हुआ था कि शाकाहार और मांसाहार के विषय में, और जिस प्रकार से आप लोग या आर्य समाज कहता है कि भाई मांसाहार नहीं करना चाहिए बिकॉज उनमें जीव होता है, जीवन होता है, उस प्रकार से तो जो फल सब्जी साग सब्जी हैं इनमें भी जीवन है, तो आप उनको क्यों मार करके खाते हैं? वो भी तो एक मारना हुआ, वो भी तो फिर एक जीव हत्या ही हुई। क्यों मांसाहार स्वभाव के विरुद्ध है, प्रकृति के विरुद्ध है, ईश्वरीय प्रवृत्ति और उनकी पद्धति के भी विरुद्ध है। यहां से हमें स्पष्ट तौर पर पता लग जाता है। उन्होंने पुस्तक दी मुझे विशुद्ध मनुस्मृति, वहां 5वां अध्याय था, वहां पर मैंने एक श्लोक दिखाया उनको 10वां, और मैंने उनसे कहा कि भाई इसमें तो लिखा हुआ है कि मांसाहार बिना हिंसा के संभव नहीं है, और हिंसा तो हमने पहले ही मना कर रखी है, इसलिए मांसाहार करना ही नहीं चाहिए। जब आप लोग कुर्बानी देने जाते हैं, किसी जानवर को काटने जाते हैं, क्या वो अपनी गर्दन वहीं पर रख लेता है, वहीं पर रख करके ले जाता है कि हाँ लो काट लो? ऐसा कुछ होता है? मौलाना साहब इसमें बहुत असमंजस में पड़ गए। मौलाना साहब ने यहां पर हाँ करना चूज किया कि हाँ वो आराम से बैठ जाता है, लेकिन अब उन्होंने यहां पर एक शर्त रखी, लेकिन अगर हम उस तरीके से कुर्बानी दें जिस तरीके से कि एक नियम बताया गया है कि उसको किस तरीके से जिबा करना है। मैंने कहा नहीं, मैं सार्वभौमिक बात कर रहा हूं और आप जो जिबा करने और जो नियम की बात कर रहे हो वो कुरान से बात कर रहे हैं। कुरान एक कल्ट विशेष की एक मान्य पुस्तक है, सार्वभौमिक पुस्तक नहीं है। तो देखा आपने कि ये बंदा बोलता है कि मांसाहार करना सनातन धर्म में है ही नहीं, ईश्वरीय विरुद्ध है, मानव की जो प्रकृति है उसके विरुद्ध है और मनुस्मृति के भी विरुद्ध है। तो चलिए अभी हम एक और बंदे की वीडियो दिखाते हैं। को भी ये चीज सीखनी होगी, हमें हिंदुओं को भी ये चीज अपनानी होगी। हमें सनातन धर्म के मूल पर लौटना पड़ेगा। हमारे जिन पूर्वजों ने, जिन मनीषियों ने, जिन ऋषियों ने, जिन मुनियों ने लाखों साल तक बलि प्रथा को जारी रखा है, क्या वो मूर्ख थे? हमारा ऐसा कौन सा धर्म ग्रंथ है जिसमें बलि प्रथा नहीं है? क्या वेदों में बलि प्रथा नहीं है? क्या वाल्मीकि रामायण में बलि प्रथा नहीं है? क्या महाभारत में बलि प्रथा नहीं है? हर जगह बलि प्रथा है। यदि बलि प्रथा है तो हमें बलि प्रथा को जारी रखना चाहिए। अब आपने देखा इन्होंने क्या कहा। ये इनको तो आप जानती होंगे, ये स्वामी जी हैं और ये स्वामी जी बड़े फेमस हैं और बहुत अच्छा बोलते हैं, मतलब मुसलमानों के बारे में अच्छे से, मतलब आप समझ ही गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो ये क्या कहते हैं कि वैदिक धर्म में मांस खाना जायज है, वैदिक धर्म में बलि देना जायज है। अब बलि अगर देगा बंदा तो मांस तो खाएगा ही, राइट। तो मैं एक बात बोलना चाह रहा हूं कि अगर आप चाहो तो वैसे ऐसे हजारों वीडियो मिल जाएंगे कि भाई मैं एक बात बोलना चाह रहा हूं कि पहले, अब चूंकि मैंने इस बंदे को और स्वामी जी को दोनों को आपस में बैठ के बातचीत करते हुए भी देखा है, तो मैं ये चाह रहा हूं कि पहले आपस में लड़के ही तुम लड़ लो, पहले आपस में सलाह मशवरा कर लो कि सही कौन सा है। अब या तो स्वामी जी गलत है या ये बंदा गलत है, क्योंकि आज जो मैं लेकर आया हूं प्रूफ वो मनुस्मृति और वेद के हिसाब से ही प्रूफ लेकर आया हूं, जिसमें साफ साफ ये लिखा है कि मांस खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, बलि देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। इसका जिक्र अभी हम बात करते हैं। कहां से शुरू करते हैं आप देखिए। मनुस्मृति में लिखा है कि दीर्घ आयु की कामना करने वाले अग्निहोत्र ब्राह्मण को नवीन धान्य तथा पशु से यज्ञ किए बिना नए अन्न तथा मांस भक्षण नहीं करना चाहिए। दूसरा ऑप्शन आता है मनुष्य के पितृ विधि पूर्वक समर्पित मछली के मांस से 2 महीने, मृग के मांस से 3 महीने, मेंढे के मांस से 4 महीने, पक्षी, बकरे, चित्रमृग, एंड मृग, शकूर और भैंसे तथा खरगोश और कछुए के मांस से क्रमशः 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 महीने तक संतुष्ट रहते हैं। नेक्स्ट है कि ब्राह्मण को जब वो ब्रह्मचार्य का पालन करे तो उसे चमड़े के वस्त्र पहनने चाहिए। चमड़े के वस्त्र में कौन से वस्त्र हैं कि जिनमें दे रखा है इसमें कि मृग, यानी आप मृग बोलते हैं हिरण को, और चमड़े के वस्त्र बकरे के पहनने चाहिए। तो आपने ये श्लोक देखें कि इनमें मनुस्मृति क्या कहती है
कि कोई भी ब्राह्मण अगर पितृ को श्राद्ध देता है या कैसे करता है तो वहां पर आपको मांस भक्षण कर सकते हैं। मांस भक्षण का जिक्र, और ऐसा नहीं है कि ये 1-2 श्लोक हैं, बहुत सारे हैं। क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है इसलिए मैंने 2-4 आपको एग्जाम्पल दिए। अभी भी आपको संतुष्टि नहीं है तो हम आगे वेद की बात कर लेते हैं। चलिए वेद क्या कहता है। तो वेद में यहां पर भी बार बार चर्म की प्राप्ति, चमड़े का जिक्र है, और ब्रह्मचार्य को पालन करने के लिए चमड़े के कपड़े, वस्त्र का जिक्र है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप ये देखिए कि वेदों में भी अगर चर्म कहते हैं चमड़े को, जैसे चर्म रोग होता है, चर्म का मतलब चमड़ा ही होता है, तो वेदों में अगर वहां पर उस वक्त में चमड़े का इस्तेमाल नहीं था। चमड़ा क्या पेड़ पर लगता है? कोई बरगद का, पीपल का, शीशों का या किसी भी चीज का, अमरूद के पेड़ पे चमड़ा लगता है? अगर नहीं लगता तो चमड़ा आता कहां से है? और नहीं लगता तो ये ब्रह्मचार्य का पालन करने वाले लोग चमड़े के वस्त्र पहन, कौन सा चमड़ा? अगर चमड़े के वस्त्र आप लाओगे, कोई ये बोले जी हम तो देखो मांस नहीं खाते लेकिन चमड़े के वस्त्र पहनते हैं, तो चमड़ा क्या तुम कहीं से उधार मांग के लाओगे? किसी आदमी से उधार मांगोगे, भैया अपना चमड़ा दे दो जरा 2 दिन के लिए, बाकी 2 दिन बाद मैं लौटा लूंगा, फिर पहन लेना। ये चमड़ा किसी जानवर से मांग लोगे कि उसने उतार के फेंक दिया, मैं चमड़ा ले आया? जानवर को काटना पड़ेगा, फिर मारना पड़ेगा उसके बाद में। तो इस बात से आप अंदाजा लगा लीजिए कि यहाँ ये बंदा ये कह रहा है कि नहीं, सनातन धर्म में मांस काटना या जानवर को काटने का जिक्र नहीं है। उधर स्वामी जी कह रहे हैं कि नहीं, यहाँ तो हम वैदिक जो धर्म है उसके हिसाब से है। तो अब वेद ये कहते हैं कि चर्म की प्राप्ति करो, और मनुस्मृति ये कहती है कि जो ब्राह्मण है, यानी तीनों ब्राह्मण, कि तीनों वर्ग यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों को ब्रह्मचार्य का पालन करें 24 साल तक की एज का, मनुस्मृति में ही लिखा है। और जब ब्रह्मचार्य का पालन होगा तो फिर आप क्या करेंगे कि आप चमड़े के वस्त्र पहने या सन के वस्त्र पहने, जो सन होता है, अथवा करके उसमें लिखा है, यानी कि ऑप्शन है कि आप चमड़े के वस्त्र भी पहन सकते हैं। तो इसका मतलब मना नहीं है। तो फिर ये क्यों चिल्ला रहे हैं भाई कि भाई नहीं ये तो जीव हत्या हुई और ये हत्या हुई और वो हत्या हुई, यानी कि फिर तुम्हें ही अपने धर्म के बारे में ठीक से नहीं मालूम। इसके हिसाब से तो वेद भी गलत है, मनुस्मृति भी गलत है। अब इसकी प्रॉब्लम ये आएगी कि ये बोलेगा जी नहीं ये तो बदली हुई किताब है। हम भी तो यही कह रहे हैं, मनुस्मृति, वेद जितने भी सब बदल चुके हैं, ये ओरिजिनल है ही नहीं। ओरिजिनल नहीं है तो जब ओरिजिनल नहीं तो फिर मानते क्यों हो इनको? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। अगर ये बात ये कहते हैं कि ये बदल चुके हैं तो फिर क्यों मानते हो? अगर बदल चुके हैं तो सीधी सी बात है। और इसने ये भी बात बोली थी कि जो ये कल्ट विशेष के लिए है कुरान, और ये पूरे समस्त मानव जाति के लिए नहीं है, ये सार्वभौमिक नहीं है और ऐसे नहीं है। मैं आपको बता देता हूं कि कुरान क्या कहता है। कुरान में अगर सार्वभौमिक ना होता तो वहां पर बार बार ए मुसलमानों होता। सबसे पहली बात तो ए मुसलमानों। लेकिन कुरान में अगर देखेंगे तो ये चीजें बाद में मिलेंगी ए मुसलमानों के, जब लोग ईमान ले आए तब ए मुसलमानों कहा गया। लेकिन पूरी कायनात के लोगों के लिए ए लोगो कहा है कि ए लोगो आपको ये करना है, ए लोगो आपको ये करना है। अगर नहीं है यकीन तो मैं कुरान की 1-2 आयत आपको बता देता हूं। अगर आप देखते हैं कुरान में तो कुरान की 256 यानी सूरह बकरा की 256वीं आयत में धर्म विशेष में किसी पर कोई जबरदस्ती नहीं है। यानी आप किसी धर्म में कोई जबरदस्ती नहीं कर सकते कि आप इस्लाम ले आओ। लोग यूं कहते हैं कि जो है मुसलमानों ने जबरदस्ती इस्लाम फैलाया और उनका कुरान ये शिक्षा देता है। तो कहां देता है भाई? कुरान खुद मना कर रहा है जबरदस्ती किसी को धर्म में शामिल मत करो। दूसरी बात, क्या तुम लोगों को मजबूर करोगे कि वो मोमिन हो जाए? ऐसा मत करना। ये कुरान 10 का 99 यानी सूरह नंबर 10 है, उसके 99 आयत है, आप उसमें देख लीजिए। क्या तुम लोग, ए लोगो, अब यहां पर भी लोग आ रहा है बार बार, ए लोगो, ईश्वर को छोड़कर जिनकी उपासना तुम करते हो, यानी कुरान की सूरह नंबर 6 आयत नंबर 108, जो लोग जुल्म के साथ यतीमों के माल खाते हैं, जो लोग, यहां पर भी बार बार लोग आ रहा है, यानी कुरान सूरह नंबर 4 आयत नंबर 10। तो अगर आप ये देखते हैं कि आपको पता चल जाएगा बार बार ए लोगो कि किसी का बुरा मत करो, ए लोगो जबरदस्ती इस्लाम कबूल मत करवाओ, क्योंकि कुरान में जबरदस्ती नहीं है। और जो लोग ये कहते हैं कि जबरदस्ती करवाएगा, वो आप लोगों को गुमराह करना चाह रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये लोग खुद गुमराह हैं, इन्हें खुद को ही नहीं पता कि बलि है या नहीं है। क्योंकि ये इन चीजों को भी देखेंगे तो इस पे भी उठपटांग कोई भी कमेंट कर सकते हैं। तो मेरी बात यह है कि जब इन लोगों को ये नहीं मालूम कि इनके वेद क्या कहते हैं, इस मनुस्मृति क्या कहती है, या और सत्यात प्रकाश में जहां भी जो भी लिखा है वो क्या कहता है, इन सारी चीजों को अगर आप पढ़ें, तीनों को पढ़ें और तीनों को मैच करें, एक भी नहीं मिलने वाली आपस में।
तीनों अपनी आपस में बातें काटती हैं। तो जब इन्हें अपनी किताबें नहीं पता, तो कुरान तो एक मैसेज है, आपको मालूम, मैसेंजर ऑफ गॉड, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी वो मैसेंजर का मतलब होता है मैसेज भेजने वाला। कुरान एक कोई कहानी की किताब नहीं है, कुरान एक मैसेज है, यानी हर लाइन के पीछे एक लॉजिक है। ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ा हिंदी में तर्जुमा और बस ऐसे ही बोल दिया, एक हर लाइन के पीछे लॉजिक है। तो कुर्बानी क्यों होती है? ज्यादातर लोगों को ये मालूम कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के एक बेटे थे, अल्लाह ख्वाब में उन्होंने देखा कि जो है वो उनको कत्ल कर रहे हैं। जाके उन्होंने अपने बेटे से बोला कि चलो बेटा ऐसे ऐसे है और मैं अल्लाह के नाम पे तुम्हें ज़िबह करता हूँ। वो रेडी हो गए और वहां पर अल्लाह को वो अमल पसंद आया, फिर जो है वो चीजें कुर्बानी का मामला शुरू हो गया। यहां तक लोग ज्यादातर जानते हैं, लेकिन इसके पीछे सिर्फ इतनी ही बात नहीं है, यहीं से कुर्बान, ऐसे तो बहुत सारे नबियों के ऐसे अमल थे जो अल्लाह को पसंद आए, वो इस कौम पर नाजिल नहीं हुए। क्या वजह थी कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वो अमल पूरी दुनिया पर, पूरी दुनिया के मुसलमान गैर मुसलमान हर इंसान पर वो चीजें नाजिल कर दी कि नहीं आपको ये करनी है कुर्बानी? क्या वजह थी? इस बारे में हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी इंशाल्लाह कि कुर्बानी होती क्यों है, इसका मकसद क्या है। तो जहां तक मेरा ख्याल है आपको मेरी बात समझ में आ गई कि ऐसे मूर्खों के चक्कर में ना फंसें और इनसे दूर रहें थोड़ा सा, क्योंकि ये ना आपको गुमराह जरूर करेंगे। आई होप कि आपको बात समझ आई होगी। इसी के साथ मैं इजाजत चाहता हूं। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, धन्यवाद, जय हिंद।